हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल डाइन बार में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम फिर से एक और नई जगह पर हैं। ये जयपुर की फेमस डेस्टिनेशन है जिसका नाम है चोखी ढाणी। अगर आप जयपुर घूमने आ रहे हैं और आपने चोखी ढाणी ट्रैवल नहीं किया है तो आपकी जर्नी बिल्कुल अधूरी है। तो चलिए देखते हैं चोखी ढाणी में क्या क्या है। ये है एंट्री गेट और हम यहाँ से ले रहे हैं अंदर एंट्री। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका चारों तरफ का लुक दिखा देती हूँ कि चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कैसी कैसी आर्ट है, कितनी सुंदर आर्ट है, क्राफ्ट है। ये देखिए, आपको यहाँ बेसिकली राजस्थान का कल्चर यानी कि गांव का कल्चर देखने को मिलेगा। चोखी ढाणी का मतलब ही ये होता है। चोखी का मतलब अच्छा यानी कि सुंदर, और ढाणी का मतलब है गांव यानी कि सुंदर गांव। यहाँ आपको राजस्थान की रूरल जो कल्चर है उससे रूबरू होने का मौका मिलता है। तो आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं चोखी ढाणी। ये हम अंदर आए हैं मेन गेट के बाद। थोड़ा सा अंदर आते ही ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर भी देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग हो रखी है, आर्ट का कितना अच्छा वर्क हो रखा है। ये रिसेप्शन है। यहाँ पर आपको फूड चार्जेस का ये लिस्ट लगा हुआ है। जो आप खाना खाने आते हैं यहाँ पे, मेनली यहाँ खाना खाने के लिए ही लोग आते हैं, तो ये उसके चार्जेस दे रखे हैं। यहाँ राजस्थानी थाली और मल्टी कुजिन बुफे के डिफरेंट चार्जेस हैं। पर हेड राजस्थानी थाली पड़ता है 800 रुपीज़ और बुफे का चार्जेस पड़ता है अप्रॉक्स 1100। तो आपको जो पसंद आए आप वो ले सकते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा एंटर हुए हैं टिकट लेने के बाद, खाने की जो टिकट है वो लेने के बाद। तो यहाँ पर ये लिस्ट बनी हुई है। ये लिस्ट है जो चोखी ढाणी के अंदर विजिटिंग प्लेसेस हैं, जो जो जगह हम घूम सकते हैं। ये उन सभी की लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है कि चोखी ढाणी में हम क्या क्या देख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट है, कितना अच्छा आर्किटेक्चर है यहाँ पे। बिल्कुल हमें गांव की अनुभूति कराता है। ये डाइनिंग एरिया है। जो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना पसंद करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद अंदर जाके दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये है इंफॉर्मेशन सेंटर। यहाँ से आप कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ देखिए ये जगह जगह ना छोटी छोटी इस तरह की चौपाल बनी हुई हैं, जहाँ पर आप बैठ के खाने पीने की चीज़ों का जो है आनंद ले सकते हैं। एक तो खाने के लिए तो हम यहाँ पर पहले से ही पे करके आते हैं, लेकिन जो अदर फैसिलिटीज़ हैं जैसे स्नैक्स टाइप का कुछ खाना हुआ, भुट्टे खाना हुआ, चाहे दूध पीना हुआ कुल्हड़ वाला, या फिर चाय पीनी हुई, तो उसके लिए आप अलग से पे कर सकते हैं और यहाँ पर बैठकर इन चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ले चलती हूँ आपको उस एरिया की तरफ जहाँ लोग खाना खाने आते हैं। ये है जी हमारा खाना खाने का एरिया, जहाँ की हमने टिकट ली है, यानी कि राजस्थानी थाली। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना टिकट इनको दे दिया है और हम कर रहे हैं अब एंट्री। ये देखिए कितना सुंदर माहौल लग रहा है यहाँ पे, कितना अच्छा फील आ रहा है। बिल्कुल एकदम देसी वाला स्टाइल, नीचे बैठकर चौकियों पर खाना खाना। ये देखिए एकदम बिल्कुल जो हमारे देश का जो कल्चर है ना, बिल्कुल जो गांव में बसा हुआ है कल्चर संस्कृति, बिल्कुल उसी तरीके का ये यहाँ पर सेटअप है। बिल्कुल वही फील आता है जैसे हम एक गांव में आए हों। और ये देखिए यहाँ पर जो खाना है वो सब पत्तल, दोने और ये कुल्हड़ जो होते हैं सब इन्हीं में परोसा जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ का यही लगा कि जो ये खाना है ना, यहाँ ये
पत्तल और दोने में सर्व किया जाता है। तो जी देखिए यहाँ मेरी थाली लग चुकी है, पत्तल दोने सब आ चुके हैं और मुझे सैलेड भी सर्व हो चुका है। बहुत सारा खाना यहाँ खाने को मिलने वाला है आज। देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है हमारी थाली में। तो देखिए ये आ गई सबसे पहले लहसुन की चटनी और ये हो गए चने, काले मसाले वाले चने। ये है हमारी कंप्लीट थाली। अब मैं दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ये है सरसों का साग, ये सैलेड हो गया, ये हो गया राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी, बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, ये है राजस्थानी आलू प्याज की सब्ज़ी, ये हो गई कढ़ी और ये है जी उड़द की दाल जिसको हम खाने वाले हैं इस चूरमे के साथ। ये है कैर सांगरी का अचार, ये लहसुन की चटनी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और ये आ गई अभी अभी बाटी, गर्मा गर्म बाटी है घी में सराबोर। और ये हैं काले चने मसाले वाले और ये हरी चटनी, ये मक्खन है और ये है जी हमारी मक्के की रोटी। रोटी आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। ये पकोड़े हो गए दाल के। ये है खिचड़ी घी से सराबोर और थोड़ा सा बूरा है उसमें। ये चावल भी हैं, मैंने चावल नहीं लिए हैं लेकिन चावल भी मिलते हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि रोटी आप 3 तरह की मिलती है यहाँ पर, बाजरा, मक्का और गेहूं की। ये लास्ट में हमारे हो गए माल पुए जो घी से एकदम लबालब हैं और चाशनी में सराबोर हैं। और ये एट दी एंड हो गया हमारा दाल का पापड़। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं अपना खाना, बाद में मिलते हैं। यहाँ हमारा खाना हो चुका है कंप्लीट। भाई लोगों ने बहुत अच्छे से खाना खिलाया। ये वो भाई लोग थे जिन्होंने हमें खाना खिलाया, बहुत अच्छे से खाना खिलाया, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सर्व की। और ज़िद कर कर के हमारा पेट भर चुका था, फिर भी ज़िद कर कर के इन्होंने खूब सारा खाना हमें खिलाया है। और ये है सेकंड डाइनिंग टेबल ईटिंग एरिया। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर आप चौकी ढाणी में आए हैं तो नीचे ज़मीन पर बैठकर ही खाना पसंद करें, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर तो हम अपने घरों में भी खाना खाते हैं और जो चौकी ढाणी का जो बेसिक फ़ील लेना है आपको, मेन फ़ील लेना है, वो नीचे बैठ के खाने में ही है। तो ये है यहाँ का किचन जहाँ बन रही हैं रोटियाँ। गेहूँ, मक्का और बाजरा की रोटी यहाँ पर बनती है। और वहाँ से ये रोटी बनके यहाँ आती है। और इन सब बर्तनों में हैं वो सारे सब्जियाँ, वो सारी खाने पीने की चीज़ें जो हमें सर्व हुई थी। सब कुछ यहीं से बन के जाता है, गर्मा गर्म सब बन के जाता है और हमें वहाँ पर सर्व होता है। ये पूरा हमारा डाइनिंग एरिया हो गया। ये भी दूसरा डाइनिंग एरिया है, ये कवर्ड है, वो ओपन था, ये कवर्ड है। तो जिन लोगों को ठंड से बचना है या फिर कवर्ड ही पसंद है तो आप इसमें खा सकते हैं। तो हम खाने के एरिया से बाहर निकल के आए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते ही ये देखिए डांस हो रहा है, राजस्थानी लोक नृत्य। और यहाँ पर चल रहा है खेल, जहाँ ये भैया अपने होठ पे ये सारी चीज़ें रखे हुए हैं और इससे छतरी बना रहे हैं अपनी जीभ से, सीकों को ले लेकर। ये हो गया यहाँ पे मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो बुफ़े और बार है। ये
इसका अलग चार्जेस होता है। ये इसका मैं थोड़ा सा अंदर जाकर आपको दिखा देती हूँ। अंदर एंट्री तो नहीं मिलती है क्योंकि हमारे पास इसका टिकट नहीं है खाने का, तो हमें अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन देखिए चौकी ढाणी में अगर आप आए हैं ना, तो खुले आसमान के नीचे बैठकर अगर आपने खाना नहीं खाया तो फिर बात ही क्या है। छतों के नीचे अंदर कमरों में बैठ के तो हम नॉर्मली अपने घरों में डेली खाना खाते ही हैं, तो अगर आपको अलग कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना है तो मेरा पर्सनल जो है व्यू है वो ये है कि आपको खुले आसमान के नीचे और ज़मीन पे बैठ के चौकी के ऊपर पत्तल और दोनों में खाना खाना चाहिए। तो जी ये है, यहाँ मैजिशियन बैठा हुआ है, मैजिक दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। यहाँ अगर हम घूमने के लिए आते हैं तो 4 से 5 घंटे कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है, क्योंकि पूरी की पूरी चौकी ढाणी हमें 4 से 5 घंटे में ही अच्छे से हम इसको एक्सप्लोर कर पाते हैं। ये देखिए, ये बायोस्कोप है जो हम बचपन में देखते थे। यहाँ ये कुआं बना हुआ है, पनघट का पूरा दिया हुआ है कि कुएं पे औरतें कैसे जाती हैं, कैसे पानी भरते हैं, ये पूरा लुक दिया हुआ है। ये मंदिर भी है यहाँ पर। इन टोटल मतलब पूरा का पूरा राजस्थान का हेरिटेज, राजस्थान का कल्चर चौकी ढाणी के अंदर दर्शाया हुआ है आपको। यहाँ पर खेलने की, बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैजिक हैं, मैजिक शोज़ हैं, सब कुछ है। ये है मैजिक शो के पास में यहाँ है जैसलमेर की ढाणी, यानी एक झलकी दिखाई है कि जैसलमेर साइड में गांव कैसे होते हैं, वहाँ के घर कैसे होते हैं। तो ये उसका एक बनाया हुआ है। देखिए मैं उसके अंदर आ गई हूँ। यहाँ अम्मा हैं जो रोटी बना रही हैं चूल्हे के ऊपर। अम्मा रोटी बन रही है बाजरे की। यकीन मानिए आपको ना बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर घूम के। अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिए चौकी ढाणी। बहुत ही अलग, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पर। बहुत अच्छा आर्ट है, बहुत अच्छा क्राफ्ट है, और पूरा आपको देखने को मिल जाता है कि राजस्थान में कैसी क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कैसा कल्चर है, कैसा हेरिटेज है, आज भी लोग कितना ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये देखिए, मैंने बोला था कि यहाँ पे बच्चों के लिए भी प्लेइंग एरिया है, तो ये यहाँ सारी खेल की स्टॉल्स हैं जहाँ पर आपको 5 रुपये फ़ीस देनी पड़ती है, और 3 बार आप कोई भी गेम खेल रहे हैं तो उसको 3 बार आप ट्राई कर सकते हैं। 5 रुपये में 3 बार। देखिए लिखा भी हुआ है, एक जनारा 5 रुपये और 3 बार, यानी कि एक पर्सन 5 रुपये में 3 बार गेम ट्राई कर सकता है। ये सारी गेमिंग स्टॉल्स हैं जो एक साइड लगी हुई हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, मतलब ये स्टॉल एरिया बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। मतलब टोटल एंटरटेनमेंट का ख्याल आपके लिए यहाँ पे रखा गया है। बड़े आए, बुजुर्ग आए, बच्चे आए, कोई भी आए, कोई भी बोर नहीं हो सकता है यहाँ पे। सब अच्छे से एंजॉय करेंगे। और इसका जो टाइमिंग है ना यहाँ पे घूमने का, वो शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक ही रहता है। और इसका जो मेन जो मज़ा है ना इसको घूमने का, वो ठंड के दिनों में ही है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, तो गर्मियों में इतना मज़ा नहीं आता है। तो आप नवंबर से लेके मार्च के महीने तक यहाँ पर घूमेंगे अच्छे से तो बहुत अच्छा लगता है। सुहाना सुहाना मौसम होता है तो बहुत मज़ा आता है घूमने में।
तो चलिए अब मैं यहाँ का दिखाती हूँ आपको मार्केट प्लेस, लेकिन उससे पहले यहाँ सीधे कलाग्राम के सामने ही होती है हाथी सवारी। 50 रुपये में एक जन ये हाथी सवारी ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मार्केट में अंदर। ये है छोटा सा मार्केट जो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों की स्टॉल्स हैं। यहाँ पे ये जो स्टॉल है जिसमें मैं जा रही हूँ ये है पेंटिंग का स्टॉल। यहाँ पर पेंटिंग की जा रही है कपड़ों के ऊपर। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके की पेंटिंग यहाँ कपड़ों पर की जाती है। देखिए फुलकारी क्राफ्ट और ये मोजड़ी हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ों का मार्केट आपको यहाँ मिल जाएगा। स्टॉल्स मिल जाएंगी, शॉप्स मिल जाएंगी। यहाँ एक चौपाल लगी हुई है जहाँ पर डांसर्स बैठे हुए हैं। अभी जैसे ही कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो ये अपना डांस शो करते हैं। ये एक जूट क्राफ्ट एरिया है। यहाँ पर ये जो भैया हैं ये जूट की क्राफ्ट करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये पॉटरी है सारी, मतलब बोन चाइना वाला जो है, कप्स, प्लेट्स, मग्स, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। हाँ, जो भी आपको ख़रीदना हो, जैसी भी चीज़ें आपको पसंद आए वो आप इस मार्केट प्लेस से, इन शॉप से ख़रीद सकते हैं। 222 पूरा राजस्थानी वर्क ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। 180 का। हम वहाँ उस शॉप से लौट कर आ रहे हैं तो जो जगह मैंने पहले आपको दिखाई थी वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये डांस करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ये कालबेलिया डांसर्स हैं आई थिंक, क्योंकि वो ब्लैक ड्रेसेस में ही डांस करते हैं और इसी तरीके का डांस करते हैं। लंबा वीडियो डाला है, पता नहीं इसमें इतना लंबा क्या था, लेकिन यकीन मानिए जब मैं कह रही हूँ कि 4-5 घंटे में भी हम इसको नहीं अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते, तो वीडियो तो थोड़ा 20 से 25 मिनट का वीडियो तो कोई ज़्यादा नहीं है। तो आप इसको लास्ट तक देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ तंदूरी चाय भी मिलती है। हम हैं यहाँ एक तंदूरी चाय के स्टॉल पर और भैया हमारे लिए बना रहे हैं एक तंदूरी चाय। तो इसका प्रोसेस भी देख लीजिए कि तंदूरी चाय कैसे बनती है। बेसिकली कुल्हड़ लिया, उसको भट्टी में इन्होंने गरम किया है, अच्छे से पका लिया है कुल्हड़ को भट्टी में, फिर उसको निकाल के एक बर्तन में रखा है और उसके अंदर चाय डाली है। और चाय कुल्हड़ इतना गर्म है कि चाय उसमें से अपने आप उबल के निकल रही है।
यानी कि तंदूर का एक फ्लेवर इस चाय में आ गया है। चाय सच में वाकई में बहुत टेस्टी होती है ये वाली, क्योंकि इसमें मिट्टी की महक, मिट्टी का टेस्ट आता है, तो एक अपना अलग ही टाइप का स्वाद इसमें आता है। तो जी, ये हमारी चाय हो रही है सर्व। ये आ गई है मेरी चाय और मैं लेती हूँ अपनी तंदूरी चाय का लुत्फ़। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं आपसे। हमने चाय पी ली है, उसके बाद हम आए हैं पॉट मेकिंग की तरफ। यहाँ पर कुम्हार है जो कुछ चीज़ें बनाता है मिट्टी से, तो यहाँ पर मैं भी अपना ट्राई करने वाली हूँ। मैं यहाँ बैठ गई हूँ, देखते हैं कुम्हार दादा क्या बनवाते हैं हमसे। मिट्टी में ना हाथ जाते ही यहाँ पर एकदम बचपन वाली फ़ील आ गई, जो हम बचपन में अपने गांव में मिट्टी में खेला करते थे। कोई रोक टोक नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, पूरा दिन हम मिट्टी में खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। तो वो वाली फ़ीलिंग आज यहाँ पर इसको ट्राई करते वक्त मुझे आई। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। चाक पे मिट्टी को किसी बर्तन का आकार देना, ये वाकई में एक अनूठी कला है, वाकई में एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ। ये देखिए, ये टॉप पॉट जो है बन के यहाँ तैयार हो गया है, और दादा ने बताया कि ये हमने बनाया है ज्वेलरी बॉक्स। ये बन गया आपके लिए, टना बन के तैयार है हमारा ज्वेलरी बॉक्स। तो देख के स्माइल करो। See how it looks. मज़ा आ गया। तो जी, अब चलते हैं आगे। यहाँ ये जो एरिया है, ये है हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ये उसको रिक्रिएट किया गया है यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग का इशू रहता है। यहाँ पर तो क्या ऑलमोस्ट चौकी ढाणी में रात के टाइम में मोबाइल से जब हम वीडियो शूट करेंगे तो थोड़ा सा लाइटिंग का इशू आएगा, चीज़ें इतनी क्लियर नहीं दिख पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर डिम लाइटिंग की फैसिलिटीज़ है। क्योंकि वो गांव का लुक निकल के तभी आएगा, तब यहाँ पर डिम लाइटिंग होगी। और ये यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद यहाँ दिखाया गया है रानी पद्मावती का जौहर। ये भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं यही कहूँगी कि चौकी ढाणी में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो आपको अच्छा फील नहीं कराएगी, जैसे लगेगा आपको कि बहुत बुरा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगने वाला है। सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे, एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। तो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम ले रहे हैं यहाँ से एग्ज़िट। तो फ्रेंड्स, बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, कैसा आपको फ़ील आया यहाँ से। मैं चाहूँगी कि आप जब भी जयपुर आएँ, जब भी कभी भी आपका प्लान बने तो चौकी ढाणी ज़रूर आएँ। आप सच में बहुत एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पर आने के बाद, और राजस्थान के कल्चर से आप जुड़ा हुआ भी महसूस करेंगे यहाँ पर।
पूरा कल्चर दिखाया गया है राजस्थान का यहाँ पे। मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑसम एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। आप लोग भी ज़रूर आइए, आप लोग भी घूमिए, इसको एक्सप्लोर कीजिए। और चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ डाइन पार।